ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है समेटने की शक्ति। अव्यक्तवाणी 6 दिसंबर 69। समेटने की शक्ति किस में हो सकती है? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 69। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आए हैं उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। अव्यक्तवाणी 2 सितंबर 75। हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं, सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं, वकालत सतयुग में नहीं होगी। इसलिए बाप दादा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील की बजाय जज बनो, लेकिन किसका? स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। अव्यक्तवाणी 14 सितंबर 75। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम बार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य हरास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमज़ोर आत्माओं के लिए भी हरास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी। सेकंड की हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए। ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया ही गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सकें।
बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 77। कितनी भी बाहर की हलचल हो, लेकिन 1 सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, 1 सेकंड में समेट लें। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब 1 सेकंड में समेट लें। यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। स्वभाव में समय पर धोखा देते हैं, इसलिए स्वभाव, संकल्प, संस्कार सब समेट लो। इसे कहा जाता है समेटने की शक्ति। जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो। बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 78। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर 1 सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता, अंदर बिल्कुल शांत। ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। यही है वंडरफुल खेल। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 79। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आवेगा। मन के आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प का समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 79। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं। आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 79। चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा। क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 80। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है,
या कर्मातीत अवस्था खींचती है। देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 81। सदा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा ही बंद हो। चित्रों में भी समेटने की शक्ति को क्या दिखाते हो? पेटी बिस्तर पैक यही दिखाते हो ना। संकल्प भी ना आए, यह करना था, यह बनना था, अभी कुछ रह गया है। सेकंड में तैयार, सबका बुलावा हुआ और एवर रेडी, तो यह पाठ पक्का किया ना। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 82। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो, तो दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सर्व विस्तार को बिंदी में समाना पड़े, इतनी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली है। समय प्रमाण बाप दादा डायरेक्शन दे कि सेकंड में अब साथ चलो, तो सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे। शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार प्रवृत्ति, सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे बन सकते हो। वह कोई प्रवृत्ति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। सब तरफ से सर्व प्रवृत्तियों का किनारा छोड़ चुके हो, वह कोई भी किनारा अल्पकाल का सहारा बन बाप के सहारे व साथ से दूर कर देंगे। संकल्प किया कि जाना है, डायरेक्शन मिला अब चलना है, तो डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित हो उड़ जाएंगे। ऐसी तैयारी है। वह सोचेंगे कि अभी यह करना है, वह करना है। समेटने की शक्ति अभी कार्य में ला सकते हो। वह मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा लौकिक परिवार या लौकिक कार्य, यह विस्तार तो याद नहीं आएगा, यह संकल्प तो नहीं आएगा। जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, ऐसे प्रकार के संकल्प अभी यह करना है, फिर वापस जाएंगे। ऐसे ड्रामा के मुआफिक साथ चलने की सीट को पाने के अधिकार से वंचित तो नहीं रह जाएंगे। अभी तो खूब विस्तार में जा रहे हो, लेकिन विस्तार की निशानी क्या होती है? वृक्ष भी जब अति विस्तार को पा लेता तो विस्तार के बाद बीज में समा जाता है। तो अभी भी सेवा का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ना ही है, लेकिन जितना विस्तार वृद्धि को पा रहा है, उतना विस्तार से न्यारे और साथ चलने वाले प्यारे। यह बात नहीं भूल जाना, कोई भी किनारे में लगाव की रस्सी ना रह जाए। किनारे की रस्सियाँ सदा छूटी हुई हों, अर्थात सबसे छुट्टी लेकर रखो। जैसे आजकल यहाँ पहले से ही अपना मरण मना लेते हैं ना, तो छुट्टी ले ली ना। ऐसे सब प्रवृत्तियों के बंधनों से पहले से ही विदाई ले लो। समाप्ति समारोह मना लो। उड़ती कला का उड़ान आसन सदा तैयार हो। जैसे आजकल के संसार में भी जब लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वहाँ के राजा हो या प्रेसिडेंट हो, उन्हों के लिए पहले से ही देश से निकलने के साधन तैयार होते हैं। उस समय यह तैयार करो, यह ऑर्डर करने की भी मार्जिन नहीं होती। लड़ाई का इशारा मिला और भागा, नहीं तो क्या हो जाए, प्रेसिडेंट व राजा के बदले जेल बर्ड बन जाएगा। आजकल की निमित्त बनी हुई अल्पकाल की अधिकारी आत्माएं भी पहले से अपनी तैयारी रखती हैं। तो आप कौन हो? इस संगम युग के हीरो पाठधारी अर्थात विशेष आत्माएं। तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना कि उस समय करेंगे। मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे? सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है। करूं ना करूं, यह करूं वह करूं, ऐसे सोचने वाले साथी की बजाय बाराती बन जाएंगे। इसलिए अंत्यवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त
कर्मातीत। ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे, वाहन तैयार है। वह समय को गिनती कर रहे हो, अभी यह होना है, यह होना है, उसके बाद यह होगा, ऐसे तो नहीं सोचते हो। तैयारी सब करो, सेवा के साधन भी भल अपनाओ, नए नए प्लान भी भले बनाओ, लेकिन किनारों में रस्सी बांधकर छोड़ नहीं देना। प्रवृत्ति में आते कमल बनना भूल ना जाना, वापिस जाने की तैयारी नहीं भूल जाना। सदा अपनी अंतिम स्थिति का वाहन, न्यारे और प्यारे बनने का श्रेष्ठ साधन, सेवा के साधनों में भूल नहीं जाना। खूब सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना। अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। या तो बिल्कुल न्यारे हो जाते, या तो बिल्कुल प्यारे हो जाते। इसलिए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। सेवा करो, लेकिन मेरेपन से न्यारे होकर करो। समझा क्या करना है? अब नई नई रस्सियाँ भी तैयार कर रहे हैं, पुरानी रस्सियाँ टूट रही हैं। समझते भी नई रस्सियाँ बांध रहे हैं, क्योंकि चमकीली रस्सियाँ हैं। तो इस वर्ष क्या करना है? बाप दादा साक्षी होकर के बच्चों का खेल देखते हैं। रस्सियों के बंधने की रेस में एक दो से बहुत आगे जा रहे हैं। इसलिए विस्तार में जाते सार रूप में रहो। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 83। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तब ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। शुरू से देखो अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं। उसको तो जानते हो ना, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है, किसका बच्चा है तो किसका बाप है, कितने विस्तार के संबंध हैं। उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हो। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व विस्तार को एक शब्द से समा देते, वह क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई है। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है। सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, यह भी अनुभव किया है या अभी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना? अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है? वह अभी भी कहाँ विस्तार में भटकती है? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है? अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। जैसे स्थूल सवारी में पावरफुल ब्रेक होती है तो उसी सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी को या सवारी को उसी दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे स्वयं यह शक्ति अनुभव करते हो व एकाग्र होने में समय लगता है।
वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। टीचर्स सोच रही हैं हम तो पहुंच जाएंगे। यह भी हो सकता है कि आपको वहाँ ही बाप डायरेक्शन दे, वहाँ कोई विशेष कार्य हो, वहाँ कोई औरों को शक्ति देनी हो, साथ ले जाना हो। यह भी होगा, लेकिन बाप के डायरेक्शन प्रमाण रहे, मनमत से नहीं, लगाव से नहीं। हाय मेरा सेंटर, यह याद ना रहे, फलाना जिज्ञासु भी साथ ले जाऊं, यह अनन्य है, मददगार है, ऐसा भी नहीं। किसी के लिए भी अगर रुके तो रह जाएंगे, ऐसे तैयार होना, इसको कहते हैं एवर रेडी। सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो, उस समय समेटने का संकल्प नहीं आवे, यह कर लूं, यह कर लूं। साकार में याद है ना, जो सर्विसेबल बच्चे थे उन्हों की स्थूल बैगेज सदा तैयार होती थी। ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट हैं और डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, तो बैगेज तैयार रहते थे। एक स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और वह जा रहे हैं, ऐसे भी अनुभव किया ना। यह भी मन की स्थिति में बैगेज तैयार हो, बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाएं, इसको कहते हैं एवर रेडी। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 86। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। यह अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी, जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं। गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। यह तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है, वह स्वतः ही ऊंच जाने से यह छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 89। कई ऐसे कहते हैं ना कि जब याद में बैठते हैं तो और संकल्प बहुत चलते हैं। इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज़्यादा, लेकिन दोनों शक्ति चाहिए। जब चाहें, जैसे चाहें, विस्तार में आने चाहें, विस्तार में आए और समेटना चाहें तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज़ कर सके। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी शक्ति है, या ऑर्डर करो समेटने की शक्ति को और काम करे विस्तार की शक्ति। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं।
अगर ब्रेक ढीली होती है तो लगाते हैं यहाँ और लगेगी कहाँ। तो ब्रेक पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर हो। चेक करो कितने समय के बाद ब्रेक लगता है, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद। फुल स्टॉप तो सेकंड में लगना चाहिए ना। अगर सेकंड के सिवाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। बहुत जन्म विस्तार में जाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए विस्तार में बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन ब्रेक लगाने व समेटने में टाइम लग जाता है। तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया है लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। यही क्वेश्चन आएगा, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो टाइम भी बता रहे हैं, 1 सेकंड, और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं। और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूँ, यह देख लूँ, यह हुआ, नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ। कोई बात आई तो फेल। यह क्वेश्चन सहज है या मुश्किल। बाप क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, फिर भी देखो कितने नंबर बन जाते हैं। कहाँ 8 दाने का पहला नंबर और कहाँ 16,000 का लास्ट नंबर। कितना फ़र्क हुआ। क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी तो 16,000 के लास्ट नंबर वाले के लिए भी क्वेश्चन एक ही होगा। और कितने समय से सुना रहे हैं, तो सभी नंबर 1 आने चाहिए ना। इसी को ही अपने यादगार में नष्टु मोहा स्मृति स्वरूप कहा है। बस सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। यह भी नहीं सेकंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। कई बार जो पेपर देते हैं वह इसी बात में ही फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन पर जो लिखा हुआ होता है कि यह क्वेश्चन 5 मिनट का, यह 10 मिनट का, तो यही देखते रहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट हो तो नहीं गया। समय को देखते क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते हैं। तो यह अभ्यास चलते फिरते बीच बीच में करते रहो। कोई भी संकल्प ना आए, फुल स्टॉप कहा और स्थित हो गए, क्योंकि लास्ट पेपर अचानक आना है। अचानक के कारण ही तो नंबर बनेंगे ना। लेकिन होना 1 सेकंड में है, तो कितना अभ्यास चाहिए। अगर अभी से नष्टो मोहा है, मेरा मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है, सहज है। तो सभी पास होने वाले हो ना। जो निश्चय बुद्धि हैं, उनकी बुद्धि में यह निश्चित रहता है कि मैं विजयी बना था, बनेंगे और सदा ही बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह क्वेश्चन नहीं होता है। तो ऐसे बुद्धि में निश्चित है कि हम ही विजयी हैं। लेकिन बहुत काल का अभ्यास जरूर चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। अच्छा, अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 92। सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीज़ में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा। इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। मेरा एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा गया। सभी समेटने और समाने में होशियार होना। वो मेरा मेरा है फंसाने वाला, और यह एक मेरा है छुड़ाने वाला। एक मेरा कहा तो सब छूटा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 94। अभी देखो कोई भी प्रकृति की आपदा या परिस्थिति की आपदा आती है तो अचानक आती है ना, और दिन प्रतिदिन अचानक यह प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। यह कम नहीं होनी है, बढ़नी ही है।
अचानक आपदा आ जाती है तो ऐसे समय पर समाने व समेटने की शक्ति की आवश्यकता है और कहाँ भी बुद्धि नहीं जाए। बस बाप और मैं बुद्धि को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जाए। क्यों क्या में नहीं जाए, ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, होना तो नहीं चाहिए, हो कैसे गया, इसको ब्रेक कहेंगे। तो उड़ती कला के लिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। अब पहाड़ी पर ऊंचे चढ़ते हैं तो बार बार क्या कहते हैं कि ब्रेक चेक करो, ब्रेक चेक करो। तो ऊंची अवस्था में जा रहे हो ना तो बार बार ये ब्रेक चेक करो। कोई भी संकल्प व संस्कार नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं और कितने समय में कर सकते हैं। समय है 1 सेकंड का और आप 5 सेकंड में करो तो क्या होगा। तो अटेंशन इस परिवर्तन शक्ति का चाहिए। पहले स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। तो स्व परिवर्तक बने हो। पहले है स्व परिवर्तक, उसके बाद है विश्व परिवर्तक। क्योंकि अनुभव होगा कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। 1 सेकंड में कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अनुभव है ना, फास्ट चलते हैं ना। तो ऐसे फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 2000। दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही हैं, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। अव्यक्तवाणी 24 जून 2002। फिर मम्मा ने कहा कि देखो, आने वाला समय बहुत नाजुक है। नाजुक समय के लिए बच्चों को तैयार रहना है। इसके लिए मम्मा सभी बच्चों को 3 शक्तियों की 3 सौगातें देती हैं जो हर एक सदा साथ रखना। पहला, समेटने की शक्ति धारण करना, अंदर बाहर का सब समेटते चलो। दूसरा, सहन करने की शक्ति धारण करना, क्योंकि कई बातें सामने आएंगी, बीमारियां आएंगी, हर बात में आपको सहन करना है। सहन करने से शक्ति आएगी। और तीसरा, आपके आगे बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए सामना करने की शक्ति धारण करना। जितना समेटने की शक्ति आएगी उतना नष्टो मोहा बनेंगे, एक में ही बुद्धि जाएगी। जितना सहन करेंगे उतना हल्के बनेंगे, चमक बढ़ेगी। और जितना सामना करेंगे उतना ही शक्ति आएगी। यह 3 बातें अगर आपने जीवन में धारण कर ली तो बाबा जो चाहता है वह सहज कर सकेंगे। इसलिए मम्मा आज आप सबको याद के रिटर्न में यह 3 सौगात देती है। यह सौगात सदा साथ रखेंगे तो अनुभव करेंगे कि जो बाबा मम्मा चाहते हैं वह सहज कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है। अव्यक्त संदेश 30 जुलाई 2000। दीदी ने कहा कि सभी को कहना कि अंत का जो मंत्र है अब घर जाना है। यह मंत्र अगर सभी याद रखें तो वृत्ति अपने आप उपराम हो जाएगी, बाबा अपने आप याद आएगा, समेटने की शक्ति भी आ जाएगी। अब घर जाना है, यह अंत का मंत्र है।
यही मंत्र अब अंत के समय सभी को पक्का करना है। ओम शांति।